मोदी सरकार भारत के इंटरनल खतरे के ऊपर इतना बड़ा कदम ले लेगी, इतना डिसाइसिव एक्शन ले लेगी, पूरी नीति बदल देगी, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। ये बातें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जब हेयरिंग हो रही है तो पिटिशनर्स ने जो क्लेम्स करे, अगर आप वो सुनेंगे तो आप समझेंगे कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर घुस के जो किसी की कल्पना में नहीं था, उनके एयर बेसिस पे स्ट्राइक किया। आप सोचिए, पाकिस्तान जो सोचता था उसके पास इन ब्लैकमेल है, जिसको प्रधानमंत्री ने कल स्पीच पे कहा कोई ब्लैकमेल नहीं चलेगा, अगर तुम्हें लगता है तुम भारत पे हमला करोगे तो घर में घुस के मारेंगे। पर हमारे घर के अंदर जो घुसपैठिए हैं उनके ऊपर बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी। बहुत लोग कह चुके हैं मोदी सरकार इज नॉट डूइंग इनफ, के जो स्टेप्स लेने हैं वो कड़क स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कई बारी ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं, कुछ लोग जाते कोर्ट चले जाते हैं, वहां से स्टे ऑर्डर ले आते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं। अब ये रीजंस क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, ये एक लंबी डिबेट है। पर जो हुआ, और ये पिटिशनर्स आके क्लेम कर रहे हैं, पिटिशनर्स आके सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं, पिटिशनर्स आके दावा कर रहे हैं, वो आप जानिए इसकी हेडलाइन क्या है, वो शायद कल्पना से परे है। और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अंत में क्या फैसला दिया, वो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत वाइटल है। जो ऑर्डर हुआ वो क्रूशल है, क्योंकि जो क्लेम है, जो बातें सामने आ रही हैं, मैं उसकी एक लाइन बता देता हूं। क्लेम किया जा रहा है कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज को भारत सरकार ने फोर्सेबली उठाकर समुंदर में फेंक दिया, सी में फेंक दिया। अब सोचिए एक, इसके पीछे क्या स्टार्ट है, क्या आर्ग्यूमेंट है, क्या गवर्नमेंट का स्टैंड है, क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, यह समझना जरूरी है, क्योंकि सुन के ये बात चौंकाने वाली लगती है, बहुत चौंकाने वाली लगती है। पर एक बात तो है, क्या इलीगल्स का भारत में रहने का हक है, इस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है, ये भी जानिए। क्या भारत सरकार ने एक्शन किया, कैसे शुरू हुआ, यह भी जानिए। तो इवेंट की स्टार्ट कहा जाता है ऐसे कि 2 रोहिंग्यों ने जनहित याचिका दायर करी। उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा करने के बहाने में उनको अरेस्ट करते हैं, रोहिंग्यास को, उनको वैन में डालते हैं और 24 घंटे तक अलग अलग पुलिस स्टेशन में रखते हैं। उसके बाद उनको ले जाते हैं डिटेंशन सेंटर में। रुक जाइए, यहाँ पे डिटेंशन सेंटर में ले जाते हैं। तो कैसे कर रहे हैं रोहिंग्या को, ये बहुत जगह से खबर आ रही है कि पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव रन कर रही है, रोहिंग्यास को पकड़ रही है। अब पुलिस बहुत अकलमंदी से काम करती है, वो कुछ बहाने से ही पकड़ती है कि सड़क पे ना उस समय हल्ला ना हो जाए, खो ना हो जाए, वो बोलती चलो 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 यहाँ पे भीड़ में इकट्ठी करो। आपने देखा होगा, आपका एक्सपीरियंस है, चलो चलो भीड़ में इकट्ठी करो, किसी को अरेस्ट करने जाए जिसके सपोर्ट में लोग वायलेंट हो सकते हैं, जो वायलेंस करते हैं वो क्रिमिनल्स हैं, पर हो तो सकते हैं। तो पुलिस बड़ी चतुराई से अपना काम करती है, बड़ी प्रोफेशनल फोर्स होती है। उठाना है ना तो उठाएगी, अगर इन अपनी आई पे आ जाए, इंस्ट्रक्शंस हो। मुझे एक बात याद आ गई, थोड़ा सा विषय से दूर है, ये बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, वो कहते थे कि अगर पुलिस चाहे तो 6 फुट जमीन में घुसे मुर्दा को भी पकड़ के ले आए, अगर वो चाहे। तो ये इलीगल्स क्या है, कुछ नहीं है। तो ये क्लेम किया जा रहा है कि उनको ऐसे पकड़ के ले आते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, अच्छा वकील कौन पेश हुए ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये दावा जब हो रहा है, बहस भी हो रही है। कॉलिन गुंजाल्विस और प्रशांत भूषण, ये जब रोहिंग्या रिफ्यूजीज में उन्होंने बोला इसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, और इनको डिपोर्ट किया गया। डिपोर्ट के अंदर जो वो कह रहे हैं, शॉकिंग एलिगेशंस उनके अनुसार हैं, उनका आरोप है, ये क्या है पढ़िए, कि परिवारों को यह देखकर बड़ा सरप्राइज हुआ कि बंदियों को रिहा नहीं किया गया, उसके बजाय उनको हवाई अड्डों पर ले गए और अंडोमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया। बाद में जबरन नेवी ने जहाजों पर चढ़ा दिया और हाथ बांध दिए, आंखों पर पट्टी बांध दी। फिर वो कहते हैं इसमें तो 15-16 साल के बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थी। तो चुपचाप ले गए अंडोमान निकोबार आइलैंड्स पे, हाथ बांधे, पट्टी बांधी। यूएस यही करता है,
हाथों में चेन बांध के उठा के फेंका था। एक केस यूएस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, यहां पे चल रहा है, क्योंकि लोग पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट क्यों। हर देश में जहां भी डेमोक्रेसी है केस सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या करता है ये इंपॉर्टेंट है। केस तो जाएगा ही जाएगा, डेमोक्रेसी में रहना है जाएगा। कम्युनिस्ट कंट्री में रहना चाहते हो तो भैया प्लीज आपको मुबारक हो, शिफ्ट कर जाओ जिस कम्युनिस्ट कंट्री में आते हो। आपके हक तभी सिक्योर हैं आप डेमोक्रेसी के हो। कई बार हक ओवर सिक्योर हो जाते हैं, कई बार अंडर हो जाते हैं, पर सिक्योर रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो मैं अंत में बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है। तो ये क्लेम किया कि हाथ पैर बांध दिए, उठा के फेंक दिया। यूएस में भी, वहां पे भी बहुत बड़ी बड़ी लॉबीज हैं, वो हर कोर्ट जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो वहां पे ये भी कह दिया कि भैया वापस लेके आ जाओ जिसको भेजा है, वापस लेके आ जाओ एक व्यक्ति को जिसको भेजा है। पर रुकिए, हम भारत के सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, भारत के कानून की बात करते हैं। तो ये जब डिपोर्ट किया गया तो उसके बाद कहते हैं कि इनसे सवाल पूछा वहां पे कि आपको इंडोनेशिया जाना है या म्यांमार जाना है। सबने कहा हमें इंडोनेशिया जाना है, म्यांमार नहीं जाना है, जाना तो पड़ ही रहा था। फिर कहते हैं यहां भी उनका कहना अथॉरिटीज ने धोखा दिया। धोखा नहीं होता, अथॉरिटीज को अपना काम करना है, स्मूथली जैसे हो करना है, कार्य पूरा होना चाहिए, स्मूथली करना है। तो वो उनको डिसीव की जगह उनको ये कहते हैं इंटरनेशनल पानी में छोड़ दिया, ये कहते हुए कि तुम्हें इंडोनेशिया से कोई आएगा इंडोनेशिया ले जाएगा। पर वो खाली पानी में स्ट्रैंडेड थे, कोई बोट होगी, लाइफ बोट होगी, जो भी होगा, छोड़ दिया। तभी कह रहे हैं हमें समुद्र में फेंक दिया, एकदम तट के सामने, आइलैंड के सामने छोड़ दिया। फिर वो कहते हैं उन बेचारों को, इनका एक है, फिर स्विमिंग करना पड़ा, और जब वो स्विमिंग करके पहुंचे तो पता चला वो म्यांमार में लैंड कर गए। वो बोलते हैं सारी फैमिलीज सेपरेट हो गई। कितना देखो इमोशनल प्ली बनाया। क्या भारत सरकार ने सही में ऐसा किया है? देखिए सुप्रीम कोर्ट में अगर आप दावा डालें, मैं अगर ये सुनता, मुझे तो नहीं लगता भारत सरकार ने ऐसा किया होगा, मुझे नहीं लगता। इतना बोल्ड, इतना डिसाइसिव स्टेप, इतना प्रैक्टिकल स्टेप, इतना प्रैग्मेटिक स्टेप। इस मैंने बोला ना हर केस सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन भारत में रहेगा, वो सिर्फ भारत के सिटीजन्स को मिलता है। ये जो इलीगली आए हैं भारत में, मैं नहीं मानता कि उनके पास कोई भी हक है भारत में रहने का। ये मेरी निजी राय है, आप भी अपने कमेंट नीचे कर सकते हैं। भारत सरकार ने भी जो आर्गुमेंट किया कोर्ट में, वो बहुत जानना आपके लिए जरूरी है। सॉलिसिटर जनरल ने साफ किया कि पहले भी केसेस चल चुके हैं इस इशू के ऊपर, और ये जो यहां पे रहना चाह रहे हैं वो इस तरह नहीं रह सकते, और उनको भेजा जाएगा, कानून का पालन करते हुए भेजा जाएगा, उनको यहां रखा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। बार बार आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बार बार। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट रोकता है या नहीं रोकता है। फाइनल केस डिसाइड होना अलग होता है, स्टे अलग होता है। उस पे आने से पहले कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला से पहले आप सोचिए ये मांग क्या रहे थे, जो ये रोहिंग्याज हैं, ये मांग क्या रहे। 3 मैं सुनाने जा रहा हूं प्रेयर, आप देखिए हिम्मत, हिम्मत चाहिए ये मांगने के लिए। स्पेशली इनमें से एक प्रेयर पहले देखिए। पहले कहते हैं कि जो ये फोर्स्ड और क्लैंडस्टाइन डिपोर्टेशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और भारत सरकार स्टेप्स ले कि रोहिंग्यास को फ्लाई करके वापस दिल्ली लेके आए और उनको रिलीज करे। बताओ जी, पाकिस्तान से अपन जंग लड़ रहे हैं, इलीगल लोगों को टैक्स पेयर के पैसे पे भारत जहाज भेजे और लेके आए। ये पहला प्रेयर है। देखिए ये हमारे सिस्टम के अंदर क्या क्या एक लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाता है इलीगल्स के अंदर कि वो ऐसी चीजें डिमांड कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, डिमांड तो नहीं है, प्रे कर सकते हैं। दूसरा कि भारत कोई अरेस्ट ना करे, या रोहिंग्या जिसके पास यूएनएचसीआर कार्ड है उसको डिग्निटी से ट्रीट करे, उसको ये करे वो करे, लटरम पटरम करे। तीसरा प्रेयर जो मुझे बहुत चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक, वो कहते हैं जी हमें 50 लाख रुपया हर रोहिंग्या को कॉम्पनसेशन दो। ऐसा क्यों नहीं करते? उनको बोलो भारत के लोगों को भारत से डिपोर्ट कर दो, भारत के नागरिकों को डिपोर्ट कर दो, और सारे रोहिंग्या को लाके यहां रख दो। यही क्लेम रहना बचिया, 50 लाख
हर रोहिंग्या को दिया जाए जिसको डिपोर्ट किया गया। तो भैया यही हो गया, देश तुम्हारा हमारा थोड़ी ना, हम पैदा हुए हैं यहाँ पे, हमारे लिए हम लड़ते हैं, हम जीते हैं, हम हमारे फौजी मरते हैं, हमारे जवान जाते हैं बॉर्डर पे, तुम आओ सब तुम्हारे लिए, हमारा एक एक व्यक्ति काम करता है, टैक्स भरता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे हेल्थ के लिए, तुम्हारे वेलफेयर के लिए, तुम्हें 50 लाख भी देने चाहिए, है ना, यही तो काम रह गया। प्रेयर कोर्ट माने ही नहीं, कोर्ट क्या डिसाइड करता है वो बाद की बात है, आपकी प्रेयर्स देखिए क्या आप कोर्ट से मांगना चाह रहे हैं। लंबी बहस हुई इस पे, सॉलिसिटर जनरल ने बहुत इंपॉर्टेंटली कहा कि आप जो कही जा रहे हैं बार बार, भारत पार्टी ही नहीं है, भारत ने वो यूएनएचसीआर कर रहे हो, भारत ने वो रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन ही नहीं किया, भारत उसका पार्टी ही नहीं है, भारत उसको मानता ही नहीं है। और जो ये यूएन साइड कर रहे हैं, चले जाओ ना अमेरिका, देखते हो कितने लेता है अमेरिका रोहिंग्या, चले जाओ। और वैसे तो आप बोलते हो भारत सेफ नहीं है, इतने सारे और देश हैं, पाकिस्तान ही चले जाओ, जिनको जाने का शौक, चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ बांग्लादेश, क्यों? बट आगे देखिए, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि भारत पार्टी नहीं है, और एक ऑनरेबल 3 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी रिलीफ नहीं दिया था और कहा था कि राइट टू रिजाइड इन इंडिया इज ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, नॉट फॉर रोहिंग्यास। अब कोर्ट ने फैसला किया, कोर्ट ने फैसला ये किया कि कोई रिलीफ नहीं दिया, वो इंटरिम रिलीफ चाह रहे थे, कोर्ट ने नहीं दिया। कोर्ट ने मुख्य बातें जो पिछली केसेस, इस केस में मेन पॉइंट आता हूं कि सिर्फ इंडियंस को रहने का हक है, रोहिंग्यास को नहीं है। रोहिंग्यास को फॉरेनर्स माना जाएगा अंडर द फॉरेनर्स एक्ट, जिससे उनको लायबल फॉर डिपोर्टेशन किया जाता है। सरकार ने आर्ग्यू किया है रोहिंग्या सिक्योरिटी थ्रेट है, और पास्ट डिपोर्टेशंस का हवाला दिया असम, जम्मू कश्मीर से, साफ कर दिया कि यूएनएचसीआर जो यूनाइटेड नेशंस का है उस पे हवाला जो दे रहे हो वो स्टेटस रिफ्यूजीज नहीं क्लेम कर सकते, हम उसकी सिग्नेटरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट गिव एनी इंटरिम रिलीफ, कोई रिलीफ नहीं मिला। इतनी भावुक, इतनी बड़ी बातें, इतनी इमोशनल बातें करी कि हमें उठा के पानी में फेंक दिया गया है, हमारे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सब जो स्टोरीज करी, कोर्ट ने सिंपली डेट लगा दी, वो भी जुलाई की, 31 जुलाई डेट होगी इसके अंदर, 31 जुलाई की डेट लगा दी है। भारत सरकार पे कुछ नहीं उन्होंने पाया कि कुछ भी ऐसा रीजन है कि भारत सरकार पे स्टे लगाया जाए। अच्छा, एक बिकॉज इतनी बड़ी अगर स्टेप्स हो रहे हैं, एक और बात जोड़ दूं कि जो एक्शन हुआ है ना, ये पाकिस्तान के ऊपर, ये मुझे लगता है भारत के जो इंटरनल थ्रेट्स है ना, उस पर भी सरकार अब टर्बो चार्ज हो गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने एक प्ली रिजेक्ट कर दी है कि डिमोलिशन हो रहे थे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के घर अहमदाबाद में, तो गए होंगे वहां पे गुजरात हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, प्ली हो रहे हैं वहां पे गुजरात में। तो ये नई एक नीति कि भाई पाकिस्तान इतना बड़ा खतरा है, चाइना के साथ जो होगा वो आने वाले दिन बताएंगे, तो भारत के इंटरनल खतरे जो हैं, जो इलीगल्स भारत में हैं, उसमें जैसे पाकिस्तान पे एक नई मोदी नीति आई है, लग रहा है बहुत लोगों ने बहुत देर से कहा है कि इंटरनल थ्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इलीगल्स आर नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, हेल्थ, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थ्रेट्स दे आर, क्राइसिस क्रिएट कर दें अगर हेल्थ केयर में कि आपको ना मिल पाए हॉस्पिटल, वो बैठे हो 50-50 लाख की वो क्लेम्स मांग रहे हैं, आपको ना पैसे मिल रहे हो उनको मिल रहे हो, आपको ना राशन कार्ड मिल रहा हो, अनाज मिल रहा हो उनको मिल रहा हो, तो मल्टीपल लेवल थ्रेट है। मैं नेशनल सिक्योरिटी तो फुल वायलेंस को अलग बात कर रहा हूं, मैं एम्प्लॉयमेंट थ्रेट है, तो उस पर भी भारत सरकार सीरियस हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में जाके ऐसी बातें कर रहे हैं पिटिशनर्स क्लेम कि उठा के उनको समुद्र में फेंका जा रहा है। आगे जो होगा इस केस में आपको जरूर बताऊंगा। भारत माता की